थाली जल्दी नहीं करती है, भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहेगी, जब तक सब्जी कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत? शिव महापुराण की कथा कहती है, अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवता। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगिनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख, तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देती। तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। लाशा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण करना। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर, ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर, अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकाल लीजिए। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार की सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना है, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाए, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रणी हो। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बैल है तो उसकी भी पत्नी है, कुत्ता है तो उसकी भी पत्नी है। हर जन्म में पत्नी जरूर मिलेगी, बच्चे जरूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। हर जन्म में मिलना, पर हर जन्म में एक माता पिता की सेवा और एक सत्संग कथा नहीं मिलेगी। मान लो कुत्ता बन भी गए, कोई लाके बिठा भी देगा तो समझ में आएगी? अरे बोलो तो रे। इल्ली बन गए तो समझोगे, कीट बन गए तो समझोगे, पतंगा बन गए तो समझोगे, कौवा चिड़िया बंदर कुछ भी बन गए तो क्या कथा समझोगे? हर जन्म में पत्नी बच्चे सब मिल जाएंगे, पर ये हरि कथा सत्संग शिव महापुराण ये नहीं मिलने वाली। मिल भी जाएगी तो कथा वाजता रहेगा महाराज, और तुम हवा में उड़ते रहोगे, चिड़िया बनकर, तोता बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर, वायुचर बनकर। सब कुछ मिलेगा, खाने को अन्न भी मिलेगा, क्योंकि पैदा उसने करा है तो भोजन तो देगा ही शरीर। तुम तो जंगल में जाकर बैठ जाओ तो भी देगा, उसकी जवाबदारी है। पैदा करा है, नहीं तो झगड़ लेना। तो पैदा तुमने करा है तो भोजन क्यों नहीं दे रहा है? कारण क्या? कई लोग रोते हुए आते हैं, हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। काय का दुख? भगवान पर विश्वास रख, भरोसा रख शंकर पर। दुख कैसा? उस पर भरोसा रखकर उससे कहो, उसके दरवाजे पर जाकर कहो, हे कालों के काल महाकाल मैं तेरे पास आई हूं, हे शंकर मैं तेरे पास आई हूं, तेरे भरोसे पर आई हूं, पैदा तूने करा है तो दुख भी तू ही काटेगा। मैं संसार के सामने जाकर नहीं रोऊंगी तो तेरे दरवाजे। इतना विश्वास होना चाहिए। तुम जबरदस्ती सास से झगड़ा कर रही, हमारा इतना सारा माल बचा लिया, जेठानी को इतना दे दिया, देवरानी को इतना दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, उससे क्या को झगड़े डोकरी से? उस बूढ़े से क्यों झगड़ रहे हो? वो बूढ़े माँ बाप से झगड़ा कर करके करोगे, उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया, सास ने सारी अंगूठी उसको दे दी, 3 चेन थी सब धर ली, न जाने किसको दे दी, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? झगड़ा करना है तो देवाधिदेव महादेव से करो, जगत का बाप है वो, उससे कहो कि तूने पैदा करा है, दुख भी तू काटेगा। मैं इनके भरोसे पर नहीं आई, मैं तेरे भरोसे पर आई। माता के गर्भ में जब थी पेट तूने भरा था,
मरूंगी, अग्नि भी तू देगा, तो ये बाकी का समय का गुजारा भी तू कर। बैठ जाए पर मत, बिल्कुल देखो आए कि नहीं आए। पर तुम्हारी आदत तो ऐसी है ना, तुम दूसरे के पास जाकर ऐसी झगड़ा करती हो, सास से कहती हो, ससुर से कहती हो, देवर जेठ से झगड़ा करने जा रही, हमारी जमीन दे दो, जमीन दे दो। उससे कहो ना कि मैं किसी से झगड़ा करने नहीं जाऊंगी। सब तुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें 2 एकड़ मेरी कि 3 एकड़ मेरी। तू जान, तेरा काम जाने, अपने कोई मतलब नहीं। सीवर वाला महाराज बोला आग लगे बस्ती में अपन रहो। अरे बोलो तो मस्ती में, अपन तो बढ़िया खजूर की चोटी करो ने, बेलपत्री उठाओ ने, शंकर जी के द्वार जाओ, बस चढ़ा झगड़ा करो तो उससे करो, क्यों जगत से झगड़ा कर रहे? क्यों किसी से कहा जाए? महाराज चुनाव का जब समय आता है ना, तो उस समय पर अच्छे अच्छे दिग्गज से दिग्गज पैसे वाले पैसा भी देने को तैयार होते और हाथ भी जोड़ते, भैया टिकट दे देना। परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की, कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींग, सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर